अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। बाकी आज हमने 10 बजे रात को ऑनलाइन आना था, लाइव आना था और लाइव आके दराज और ई-कॉमर्स के ऊपर बात करनी थी। लोकल पीएल, वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है और किस तरह ये किया जा सकता है, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उन तमाम चीज़ों पे बात करनी थी। लेकिन इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से इस वक्त मैं अपने टेबल पे बैठा हूँ और इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से हम ये सेशन नहीं कर पा रहे। 10:30 हो गए हैं, आधे घंटे से हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि किस तरह हमारा इंटरनेट ठीक हो तो हम ऑनलाइन आएँ, लेकिन नहीं आ पा रहे। तो मैंने सोचा कि चले एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि वैल्यू तो देनी है, एक कमिटमेंट की हुई है तो वो पूरी करनी है इंशाल्लाह। और अगर लाइव नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हम एक वीडियो शूट करके, एक वीडियो रिकॉर्ड करके फ़ेसबुक पे डाल देंगे इंशाल्लाह, आप लोग ये देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो इस वक्त हम तीन चीज़ें कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक, हम दराज के ऊपर काम कर सकते हैं और हम अपनी वेबसाइट बना के भी काम किया जा सकता है। अब जब वेबसाइट बनाने की बात आती है तो वेबसाइट बना के हम दो तरह से काम कर सकते हैं। एक, या तो हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, हम वाइट लेबल कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है लोकल पीएल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोकल पीएल की बात करते हैं। लोकल पीएल की जो एब्रीविएशन है वो ये है कि आपने प्राइवेट लेबल अपना बनाना है। और लोकल इसको इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में काम हो रहा है। इससे पहले पीएल की जो टर्म है वो यूज़ होती थी अमेज़ॉन के लिए। तो अब पाकिस्तान में काम हो रहा है, लोकली काम हो रहा है, तो इसको लोकल पीएल कहा जाता है। अब ये लोकल पीएल होता क्या है? लोकल पीएल होता ये है कि आपने अपनी ब्रांड एक बिल्ड करनी है और वो ब्रांड बिल्ड करके आपने प्रॉपर तरीके से एक अपने आप को शोकेस करना है और अपने प्राइवेट नाम से, अपने ब्रांड के नाम से कोई प्रोडक्ट बेचना है। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एक कैटेगरी हो सकती है जिसकी 4 से 5 प्रोडक्ट्स हों। अब इसमें जाना किस तरह है? इसमें जाना इस तरह है कि आपने सबसे पहले एक कैटेगरी हंट करनी है। कैटेगरी हंट करने से मुराद ये है कि आपने ऐसी कैटेगरी देखनी है, ऐसी कोई नीश देखनी है कि जिसके अंदर आपको 10 से 15 प्रोडक्ट्स आसानी से मिल सकें। ठीक है। अब वो 10 से 15 प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएँगे, आप उनके ऊपर प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग करेंगे। अब इसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए होती है, कम से कम भी 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है फॉर दिस पर्पस। सबसे पहले हम अपना ब्रांड नेम बनाते हैं, उसे ट्रेडमार्क करवाते हैं ताकि कोई हमें कॉपी ना कर पाए। उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद फिर हम दराज मॉल की तरफ भी जाते हैं और साथ साथ अपनी प्राइवेट लेबल की ब्रांडिंग करते हैं। और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को लाइव करते हैं। जब हमने प्रोडक्ट को लाइव कर दिया तो सबसे पहले हम करते हैं कि नीच एनालिसिस करते हैं कि अगर किसी कैटेगरी में आपने काम करना है और प्राइवेट लेबल करना है, तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम एनालिसिस करनी है कि आपकी जिस कैटेगरी में या जिस नीच में काम करना चाह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, कहाँ से आएँ वो प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट्स हों, लोगों की नीड क्या है उस पर्टिकुलर नीच के अंदर। लोगों की नीड का जब आपको पता चल जाएगा कि लोगों की नीड क्या है, तो उसके बाद आपने उस वही प्रोडक्ट हंट करना है, वहीं से अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हंट करना है, अपनी एक ब्रांडिंग करनी है। उसके बाद अवेयरनेस की जो पोस्ट होती हैं वो आपने करनी है। सबसे पहले आपने मार्केट में नीड क्रिएट करनी है। नीड क्रिएट करने को क्या मतलब होता है कि आप लोगों को लोगों की प्रॉब्लम्स का बताएं। आप अपने पेज पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें कि इस कैटेगरी में, इस नीच में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप जब वो प्रॉब्लम लोगों को आइडेंटिफाई करवाएँगे, तो फिर लोगों के दिल में एक एक उठती है तलब कि भाई अब जो है वो इस प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है, तो फिर हमें कौन-सा प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आपके लिए ये प्रोडक्ट है। देखिए, कस्टमर को नहीं पता उसको क्या चाहिए, कस्टमर को नहीं पता कि वो उसको प्रॉब्लम क्या है। आपने पहले बताना है कि भाई असल में उसको प्रॉब्लम क्या है और उसको हल बताना है अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि आपने जो है वो इसके ऊपर बजट भी अच्छा लगना है, क्योंकि पहले आप अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, सारी सोशल मीडिया पे अपने हैंडल्स बनाएंगे, उसके बाद अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। 5 से 10 प्रोडक्ट्स होंगे कम से कम भी, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम भी आपने 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं अंडर दिस पीएल। और उसके बाद जो है आप इसकी ब्रांडिंग करने के बाद आप इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा, सेल्स फनल की बात करते हैं कि काफ़ी लोग करते हैं कि यार लोकल पीएल वर्सेस दराज। देखिए, ये लोकल पीएल वर्सेस दराज कुछ नहीं होता। आपने लोकल पीएल भी करना है, आपने अपनी ब्रांड को दराज के ऊपर भी लिस्ट करना है। इवन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीमार्ट, एयरलिफ्ट, शॉपिंग कार्ट, आई शॉपिंग, ये वो डॉट कॉम, बहुत सारी हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत सारी हैं। इनके सेल्स वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी एक अगर आपको सेल फ़नल मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ सेल फ़नल मिल जाते हैं, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। आपके कुछ पैसे नहीं लग रहे। ये मार्केट प्लेसेस जो है वो सेल्स के बाद कमीशन लेती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी सेल फ़नल बढ़ानी है। इसको वर्सेस के ऊपर नहीं लेके आना, दराज़ वर्सेस लोकल पीएल के ऊपर नहीं लेके आना, दोनों तरफ जाना है। ठीक है? अच्छा, ये लोकल पीएल की बात हो गई। अब थोड़ी-सी बात करते हैं, इसमें डिटेल बात नहीं हो सकती, वैसे तो डिटेल बात इसमें बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो दूसरी बात आ गई हमारे पास अपनी वाइट लेबल की, कि वाइट लेबल क्या होता है। देखिए, वाइट लेबल ये होता है जो अब तक हम कर रहे हैं, जो नॉर्मल वीएज़ या हम भी जो करते हैं वो ये होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट उठाया और विदाउट लेबलिंग, विदाउट क्रिएटिंग ब्रांड, विदाउट ट्रेडमार्क, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको बेचना शुरू कर दिया। और आप उसको उसकी वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप उसके जो है वो आपने जो है उसकी वेबसाइट बना ली, उस पे बेच दिया। आपने जो है वो दराज़ के ऊपर अकाउंट बना लिया, उसके ऊपर बेच दिया। और डिफरेंट सेल्स फ़नल के ऊपर आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। और सॉरी यार, पीछे से कोई आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो डिफरेंट सेल्स फ़नल के ऊपर आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके ऊपर आपकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, उसके ऊपर आपकी कोई आपका ट्रेडमार्क नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट से माल उठा रहे हो और नॉन ब्रांडेड माल ही आप सेल कर रहे हो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और फिर तीसरी चीज़ होती है ड्रॉप शिपिंग, जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते और ना ही कॉर्पोरेट फ्रीडम या शेख दानियाल उस चीज़ को प्रमोट करता है, ड्रॉप शिपिंग को। और ख़ुद भी हम ये नहीं करते, लेकिन चलें थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसके दे देते हैं कि होता किस तरह है। वो होता है इस तरह के दो तरीके हैं। एक ड्रॉप शिपिंग है कन्वेंशनल, वो ये होती है कि आप जो है काफ़ी सप्लायर्स आपको ऐसे मिलेंगे बोल्टन मार्केट में या आपको गुल प्लाज़ा पे, और काफ़ी जगह पे आपको इंपोर्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देते हैं। आप उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो गए। अब ऐसे भी होते हैं जो आपको ये कहते हैं, ये ऑफ़र देते हैं सप्लायर्स कि भाई आप अपने अकाउंट पे हमारा प्रोडक्ट लगा लें, हमारे सारे प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट पे लगा लें। जब ऑर्डर आएगा तो हम आपका जो है ऑर्डर फुलफ़िल कर देंगे, और उसके बाद जो है आपको आपके पैसे मिल जाएँगे। आपकी आपका कट आपको मिल जाएगा, जो भी आपकी परसेंटेज वैल्यू एक सेट हुई हुई होगी। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उनकी ब्रॉडकास्ट से प्रोडक्ट सारे उठाए और आपने सब के सब लगा दिए अपने दराज के अकाउंट पे लिस्ट कर दिए। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए कम से कम भी आपके अकाउंट में 100 से 200 प्रोडक्ट्स होना लाज़मी है, क्योंकि जब 100-200 प्रोडक्ट्स होंगे, तब आपके अकाउंट में कोई 2, 4, 5 ऑर्डर्स आएँगे विदाउट रैंकिंग, विदाउट स्पेंडिंग एनी पेनी ऑन इट। ठीक है? और आपने 200 या 250 प्रोडक्ट्स आपने कम से कम लगा दिए अपनी वेबसाइट, अपनी इसके ऊपर दराज के अकाउंट के ऊपर। और फिर जब आपके पास ऑर्डर आया, तो आपने क्या किया कि आप मार्केट गए, जिस ब्रॉडकास्ट से आपको रेट आए हुए थे आपने डबल रेट लगाए हुए हैं। जिस इंपोर्टर की ब्रॉडकास्ट में आपको प्रोडक्ट नज़र आए, आप वहाँ से ख़रीदें और उसे शिप कर दें। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपने एक वेबसाइट बनाई प्रॉपर तरीके से उसकी ब्रांडिंग करके। उस ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है और थोड़ा आसान तरीका है, इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज़ करता हूँ कि आपने अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाई, अच्छा अपना एक प्रोडक्ट पेज बनाया, और आपने 5 या 10 प्रोडक्ट्स ऐसे हंट किए जो लोकल पीएल में या वेबसाइट्स वगैरह पे महंगे बिक रहे हैं और दराज पे सस्ते हैं, दराज पे कंपेटिटिव रेट पे मिल रहा है। आपने ऐसे प्रोडक्ट हंट किए। ठीक है? अब आपके पास जो है वो आया है, आपने वो 10 प्रोडक्ट्स आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए, उनके ऊपर एड्स रन की, और उनके ऊपर एड रन करके आपके पास जब ऑर्डर आता है, तो फिर आप जो है वो दराज से ऑर्डर करें अपने पास, और दराज से अपने पास ऑर्डर करके और कस्टमर के पास शिप कर देना है। कस्टमर के पास शिप आप जो है ना मुख्तलिफ़ कुरियर कंपनीज़ के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहाँ से कस्टमर तक जो है शिप कर सकते हैं। ठीक है? और अब बीच में मसला ये आता है कि भाई दराज वाले टाइम लेंगे ऑर्डर फुलफ़िल करने में, तो ओवर एसएलए हो जाएगा। तो उसका हल ये कि आपने ऐसे प्रोडक्ट हंट करने हैं कि जिसकी जो है इन्वेंट्री एफबीडी में पड़ी हो, ऐसे सेलर्स जो एफबीडी से कर रहे हों। जब एफबीडी से आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास 1 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट आ जाता है। इवन ऑन डे डिलीवरी भी दराज देता है। अगर आप 4 बजे से पहले एफबीडी सेलर को ऑर्डर करते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री, आपकी ऑर्डर सेम डे डिलीवर हो जाता है। इसी तरह जिस तरह ड्रॉप शिपिंग वहाँ होती है, अमेज़न पे होती है, या एटसी पे ड्रॉप शिपिंग जिस तरह लोग करते हैं कि प्राइम जो अमेज़न प्राइम वाले लोग होते हैं उनसे, जो अमेज़न प्राइम के सेलर्स होते हैं, लोग उनसे शिप करवाते हैं। तो इसी तरह अपने दराज़ एफबीडी वाले सेलर्स के ज़रिए
अपना प्रोडक्ट मंगवाना है, ताकि आपके पास ऑन डे डिलीवरी हो, उसको खोलना है, उसके अंदर से प्रोडक्ट निकालना है और अपनी पैकेजिंग में डाल के या अपने फ्लायर में, नॉर्मल एक फ्लायर में डाल के अपने कस्टमर तक शिप करना है। इस तरह एक नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। तो ये था 3 से 4 तरीके से जो कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स में हो सकते हैं। लेकिन देखें, इसमें तमाम चीज़ों में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप ख़ुद से काम देखें, पाकिस्तानी मार्केट की सबसे बेहतरीन जो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि अगर आप ख़ुद सीखना चाहते हैं तो आप सीखते सीखते काम कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हैंड्स ऑन के लिए या ऐसी किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आप ख़ुद सीख सकते हैं यूट्यूब से, फेसबुक पोस्ट से, ग्रुप से, अगर आप सीख सकते हैं, सीखें और अपना काम स्टार्ट करते हैं और इसमें कर सकते हैं। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर अगर आप ख़ुद काम करना चाहें तो आप कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन के 5-10 हज़ार से भी आपका काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन एक आपने माइंड बना के रखना है कि जो काम 5-10 हज़ार से स्टार्ट होगा वो आपको 500 हज़ार ही कमा के देगा। 10,000 से स्टार्ट किया हुआ काम आपको 1 लाख कमा कमा कर नहीं दे सकता, और 1 लाख से स्टार्ट किया हुआ काम आपको 10 लाख कमा के नहीं दे सकता। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो रियलिटी बेस पे रखनी है कि कोई भी बिज़नेस हो, पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस हो, वो आपको 10 से 15% आरओआई देता है, सारे ख़र्चे अखराजात निकाल के। इससे ज़्यादा आरओआई आपको नहीं देता। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको ये वीडियो सुन के जो है वो वैल्यू मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप ग्रुप में, कॉर्पोरेट फ्रीडम बाय शेख दानियाल के ग्रुप में जो है आप सवाल अपना कर सकते हैं। एंड अल्लाह हाफ़िज़।